Hello students, in our last video we discussed chapter 3 of civics, why do we need a parliament. In our Google Meet class also we discuss about it, why do we need a parliament. In this video we are going to discuss parliament performs the following functions. पार्लियामेंट ये सारे काम करती है. कौन सारे काम करती है? द पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा. इंडिया की जो पार्लियामेंट होती है उसमें कौन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होता है, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं. ये तीन इसके मेन पिलर्स होते हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा. Now second is there are 543 elected plus 2 nominated members in Lok Sabha. लोकसभा में 543 इलेक्टेड मेंबर होते हैं जो इलेक्शन से चुनकर आते हैं और 2 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट जिनका अपॉइंट करता है. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा. इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लोकसभा में रूलिंग पार्टी कौन सी पार्टी होती है? जो रूल कर रही है, जिसकी सरकार है, उस पार्टी का लीडर होता है. कोलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड व्हेन वन पार्टी डज नॉट गेट सिंपल मेजोरिटी. और जब किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है. कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं गठबंधन सरकार तब बनती है. इन सच अ कंडीशन अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. तब क्या होता है? ऐसी जब कंडीशन आ जाती है कि किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तब कई सारी पार्टियां जो होती हैं वो साथ में मिलती हैं, साथ में मिलकर वो एक ग्रुप बनाती हैं और तब वो सरकार बनाती हैं. द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इन पार्लियामेंट. जो राज्यसभा होती है वो पार्लियामेंट में क्या करती है? राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है. इट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड ऑल्टरिंग द लॉज इनिशिएटेड बाय द लोकसभा. और इसका क्या काम होता है? लोकसभा के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों को रिव्यू करती है, दोबारा उन कानूनों को चेक करती है और उनमें बदलाव करने का काम करती है. द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट्स. जैसे लोकसभा के मेंबर तो आम आदमी के द्वारा चुने जाते हैं, हर कोई लोकसभा के मेंबर के लिए वोट करता है, लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो ऐसे डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं चुने जाते. राज्यों के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो एमएलएज होते हैं, वो इन मेंबर्स के लिए वोट करते हैं. इन द राज्यसभा देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. राज्यसभा में चुने हुए मेंबर इलेक्शन के द्वारा जो चुनकर आते हैं मेंबर वो 233 होते हैं और 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं. प्रेसिडेंट उनका अपॉइंटमेंट करता है. इस तरह से राज्यसभा में टोटल 245 मेंबर्स होते हैं. टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. और क्या काम करती है राज्यसभा? सरकार को कंट्रोल करती है, गाइड करती है और उसे इन्फॉर्म भी करती है. द पार्लियामेंट व्हाइल इन सेशन बिगिंस विद अ क्वेश्चन आवर. जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तब इसकी शुरुआत एक क्वेश्चन आवर से होती है. द क्वेश्चन आवर इज एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच एन एमपी कैन एलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. और जो ये क्वेश्चन आवर होता है ये इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म होता है पार्लियामेंट का, जिसमें क्या होता है कि अलग अलग एमपी जो होते हैं वो सरकार के कामों की, सरकार क्या काम कर रही है उसके
कामों के बारे में जानकारी मांग सकते हैं। द अपोजिशन पार्टीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। जो ओपोजिशन पार्टीज होती हैं, विरोधी पार्टियां जो होती हैं, वो डेमोक्रेसी को और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कैसे करती हैं कि अगर सरकार की जो कमियां होती हैं, द हाईलाइट ड्रॉबैक्स ऑफ वेरियस पॉलिसीज प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसी। ये ओपोजिशन पार्टी क्या करती हैं कि सरकार की जो पॉलिसी होती हैं या प्रोग्राम होते हैं, उनकी ड्रॉबैक को, उनकी जो कमियां होती हैं उन्हें उजागर करती है, उन कमियों को सामने लाती है और अपनी पॉलिसी के लिए लोगों का सपोर्ट प्राप्त करती है। द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक एंड इज केप्ट ऑन इट्स टोज बाय द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एमपीज। सरकार को इससे एक तो वैल्यूएबल फीडबैक मिलता है कि अगर किसी चीज़ में कोई कमी है, किसी पॉलिसी में, किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में कोई कमी है सरकार के, तो उसके लिए इन्हें एक फीडबैक मिलता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो। और सरकार को, ये जो सरकार के एमपी होते हैं, इसके द्वारा ये कंट्रोल में रहते हैं। लॉ मेकिंग इज अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। लॉ मेकिंग, कानून बनाना, पार्लियामेंट का एक इम्पोर्टेंट कार्य होता है। जितने भी कानून बनते हैं वो सारे पार्लियामेंट में ही बनते हैं। हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन लोग होते हैं? द पार्लियामेंट हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। पार्लियामेंट में अधिक से अधिक लोग अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम दलित एंड बैकवर्ड कास्ट एंड द माइनॉरिटीज। और पिछले सालों में दलित, बैकवर्ड और माइनॉरिटी का भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ा है, यानी राजनीति में ये लोग भी अब पहले से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगे हैं। सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन पार्लियामेंट फॉर एससीज एंड एसटीज। पार्लियामेंट में कुछ सीटें एससी और एसटी के लिए रिजर्व की गई हैं। इट हैज़ रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट दीज शुड बी रिजर्वेशन सीट फॉर वीमेन। और ऐसा भी कहा गया है कि वीमेन के लिए भी पार्लियामेंट में सीट रिजर्व होनी चाहिए। थैंक यू। चैप्टर इज कंप्लीटेड।